नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है। क्या है? मोटिवेशनल कहानी जिसमें एक एक शब्द को बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं पढ़ना सिखाऊंगा और पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे कठिन कठिन शब्द हैं, इन सभी शब्दों को मैं लिखना भी सिखाऊंगा। और एक और चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है इस क्लास में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि तलव्य श, मूर्धन्य श और दंत स में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिसमें तीनों की जिक्र किया गया है, और मैं इसके सहायता से, इस कहानी की सहायता से मैं अंतर कर करके मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द, जैसे ये लिखा है कोशिश, देखिए तलव्य श है। उसके बाद देखेंगे लिखा है अक्सर, देखिए दंत स है। आसपास क्या है? दंत स है। ऐसे ही कुछ और आगे वर्ड आपको मिलने वाला है, जैसे देखिए हमेशा, क्या है? हमेशा। ऐसे बहुत सारे शब्द आगे हैं इस स्टोरी में, जिसके सहायता से मैं आपको अंतर करके बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा स लगेगा और किसका उच्चारण किस तरीके से होगा और लिखते समय कैसे ध्यान रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कड़ी, कड़ी, मेहनत, मेहनत की फल, कड़ी मेहनत की फल, यानी कोई भी यदि कड़ी मेहनत करता है तो एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से यही आपको सीख मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक लड़का था। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। एक बार की बात है कि एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ के नीचे बसा था, जो एक पहाड़ के नीचे बसा था। मोहन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था और वह हमेशा पहाड़ के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहता था। वह हमेशा पहाड़ के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहता था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ता था और उसके आसपास की दुनिया का पता भी लगाता था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ता था और उसके आसपास की दुनिया का पता भी लगाता था। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक दिन मोहन पहाड़ पर चढ़ रहा था। एक दिन मोहन पहाड़ पर चढ़ रहा था। दोस्तों, यहाँ पे जो ये शब्द लिखा है चढ़, देखिए च और ढ के नीचे बिंदी है, तो ये जो चार अक्षर होता है इसमें काफी दिक्कत होती है दोस्तों को। एक ड और फिर ये ड़ में ढ और इसमें ये क्या अंतर है? क्या ये चारों एक है या चारों अलग अलग है? थोड़ा सा इस पे हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये ड है, क्या है? ड, ठीक है ना। और ड के नीचे जब बिंदी लग जाता है तो ड की तरह ही उच्चारण होता है, लेकिन कैसे? ड, जैसे लड़ना, देखिए लड़ना, 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 ड़ ड़, देखिए कैसे हो रहा है। और ये ढ है, ढ के नीचे जब बिंदी लगता है तो ड़ होता है। जैसे पढ़ना, देखिए पढ़ना, पढ़ना, ठीक ना। चढ़ना, देखिए चढ़ ढ़, देखिए देख रहे हैं ना, ढ़ ना, ड़ नहीं, ढ़ ढ़, देखिए। तो बोल कर आप देखिए, तो चारों में बिल्कुल अलग अंतर है। और चार, यदि आप
यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए लड़ना, तो यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। आपको ड के नीचे बिंदी लगाना होगा, तब ड़ा होगा, नहीं तो लड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़ना। ठीक ना। अगर कोई आपको बोलता है लिखने के लिए पढ़ना, यदि आप ऐसे लिखते हैं तो इसको लोग पढ़ेगा पढ़ना, पढ़ना। लेकिन जैसे ही ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं तो ये ड़ हो जाएगा, पढ़ना। देखिए, पढ़ना। तो ये अंतर होता है। शायद इस पर और भी कुछ शब्द मिले तो मैं और भी इसको अच्छे तरीके से मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो जो मोहन नाम का जो लड़का था, वो अक्सर पहाड़ पे चढ़ा करता था। तो एक दिन मोहन पहाड़ पर चढ़ रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह पहले कभी उस गुफा को नहीं देखा था। वह पहले कभी उस गुफा को नहीं देखा था, इसलिए वह अंदर देखने के लिए उत्सुक था। इसलिए वह अंदर देखने के लिए उत्सुक था। वह गुफा में घुसा और उसे एक अद्भुत, क्या इसको हम लोग पढ़ेंगे? अद्भुत। देखिए, अद्भुत जगह मिली। उसे क्या मिली? एक अद्भुत जगह मिली। गुफा में चमकदार पत्थर थे। गुफा में क्या थे? चमकदार पत्थर थे। और दीवार पर अजीब अजीब चित्र थे। दीवारों पर क्या थे? अजीब अजीब चित्र थे। मोहन ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। मोहन ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। मोहन गुफा में घूमने लगा और उसने बहुत कुछ सीखा। मोहन गुफा में घूमने लगा और उससे बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि चमकदार पत्थर हीरे हैं और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए थे। और चित्र जो थे प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए थे। उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग तलब विषय का अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे और भी वर्ड आपको मिल गया, क्या? रहस्यमय शक्ति। देखिए, सबसे पहले हम लोग तालब विषय को सीखते हैं। दोस्तों, तालब विषय का उच्चारण तालु से होता है। जैसे शक्ति, देख सकते हैं लिखा है क्या? शक्ति। ठीक ना। शक्तिशाली, सशक्त, कोशिश। जैसे कोशिश, कोशिश, कोशिश नहीं, कोशिश, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक ना। लेकिन दंत स का उच्चारण दांत से होता है। इसका ध्वनि दांत से निकलता है। जैसे समय, समय। देखिए, समय यहां पर भी लिखा है, समय, सीखा, रहस्यमय। ठीक ना। तो इस तरीके से दंत स का उच्चारण दांत से होता है। और एक मूर्धन्य श होता है। क्या होता है? मूर्धन्य श। इसको हम लोग उष्मीय स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मीय स। ठीक है ना, उष्मीय स बोलते हैं। इसके उच्चारण में उष्मा निकलता है। जैसे संतोष, षटकोण, सॉरी षटकोण। देखिए यहाँ पे षटकोण, संतोष। देखिए कैसे बोलते हैं? संतोष, संतोष नहीं, संतोष, इस तरीका से। ठीक है ना। तो ये वाला उष्मीय श है। इसका उच्चारण अंदर से निकलता है, श श। और तालव्य श का उच्चारण तालु से। जैसे कोशिश, कोशिश। और दंत स का उच्चारण दांत से। सपना, समय। देखिए सपना यहाँ पर लिखा है, समय, रहस्य, सीख। तो इस तरीके से दोस्तों होता है। चलिए आगे और स्टोरी को हम लोग बढ़ाते हैं और आगे फिर कुछ कुछ ऐसे ही लिखना भी सीखेंगे और हम लोग पढ़ना भी सीखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। मोहन गुफा में काफी समय तक रहा और जब वह बाहर निकला तो वह एक बदला हुआ
लड़का था। जब वो बाहर निकला तो वह एक बदला हुआ लड़का था। वह अब एक और दुनिया के बारे में जानता था। अब एक और दुनिया के बारे में जानता था और वह एक जादूगर बनने का सपना देख रहा था और वह एक जादूगर बनने का सपना देख रहा था। मोहन घर चला गया और उसने अपने माता पिता को गुफा के बारे में बताया। उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मोहन ने उन्हें गुफा के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उसे सुन लिया और उन्होंने उसे गुफा में वापस जाने की अनुमति दी मोहन अगले दिन गुफा में वापस चला गया और वह फिर से उसी जगह पर पहुंचा। उसने फिर से गुफा का पता लगाया और उसने और भी अधिक सीखा। उसने सीखा कि हीरे जादुई शक्तियों से भरे हुए थे और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा जादू के लिए बनाए गए थे। उसने सीखा कि हीरे जो थे उस गुफा में वह जादुई शक्तियों से भरे हुए थे और चित्र जो थे प्राचीन लोगों द्वारा जादू के लिए बनाए गए थे। किसके लिए? जादू के लिए बनाए गए थे। मोहन गुफा में कई दिनों तक रहा और उसने बहुत कुछ सीखा। जब वह बाहर निकला तो वह एक शक्तिशाली जादूगर बन गया था। वह अब पहाड़ नहीं था, वह मोहन था। मोहन अपने गांव वापस चला गया और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें हीरे की जादुई शक्तियों और प्राचीन लोगों के जादू के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने जादू का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। मोहन के लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने उसका अनुसरण किया। उन्होंने जादू सीखा और उन्होंने अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना शुरू कर दिया। वे खुश और समृद्ध थे और वे मोहन के आभारी थे। वे खुश थे और समृद्ध थे और वह मोहन के आभारी थे। मोहन कई वर्षों तक गांव में रहा और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना जारी रखा। जब वह मर गया तो उसके लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे एक महान जादूगर और एक अच्छे नेता के रूप में याद किया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मोहन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह बताती है कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर
सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। हाँ दोस्तों, जो भी आपका सपना है उसे कभी मत छोड़ो, लगातार मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि कुछ मोटिवेशनल कहानियां भी आपको पढ़ाएं, जिससे सुनने के बाद आपको मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेट हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।